हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम, आपकी अपनी इंग्लिश टीचर। मैंने पिछले वीडियो में रंगाज मैरिज इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और कुछ पैराग्राफ हमने कवर भी किए थे। तो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं जो हमने पिछले क्लास में किया हुआ है उसे मैं संक्षेप में एक बार दोहरा करना चाहूँगी। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये जो चैप्टर है रंगाज मैरिज, इसका हेडिंग रंगाज मैरिज ही क्यों पड़ा, कोई और भी तो टाइटल हो सकता है। तो ये हमने जाना। फिर दूसरी बात ये है कि होशाहाली ये गांव का नाम है जहाँ नरेटर और रंगा दोनों रहते थे। तो ये जो होशाहाली गांव का नाम है वो किसी भी मैप में मेंशन नहीं किया हुआ रहता है। मतलब होशाहाली गांव का नाम किसी भी मैप में नहीं मिलता है और इसके पीछे का क्या कारण है वो हमने कल पढ़ा। और उसके बाद ये जो मैसूर स्टेट और ये जो होशाहाली गांव है इसके बारे में पढ़ा। तो ये जो मैसूर स्टेट है उसके अंदर ही ये होशाहाली गांव स्थित है। तो इसको एक मिठाई की तरह बताया गया है। जैसे साउथ इंडिया में वो जो मैसूर है वहाँ करीगा धाबू ये एक स्वीट है और हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसे गुजिया कहते हैं। तो ये इसे गुजिया की तरह दिखाया गया है ये मैसूर स्टेट और होशाहाली गांव को। फिर हम देखते हैं कि उस गांव के जो डॉक्टर थे होशाहाली के उनका नाम है गुंडा भट्टा। तो ये गुंडा भट्टा और जो नरेटर है वो अपने गांव की काफ़ी तारीफ करते हैं। यहाँ तक हमने कल कवर किया था पिछले वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करें। We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango. Raw means kacha. From one of them. Do not eat it. Just take a bite. Bite means टुकड़ा, मुंह से चबाना, मतलब छोटी सी टुकड़ी लेना। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं नरेटर कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। ठीक है। और ये जो आम का पेड़ है ये उस गांव की खासियत है, ये काफ़ी फेमस है उस गांव के लिए। कम विजिट अस, अपने रीडर्स को जो नरेटर है वो इनवाइट करते कि कभी आप हमारे गांव आइए। एंड आई विल गिव यू ए रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं उन आमों में से एक कच्चा आम दूंगा। डो नॉट ईट इट, लेकिन आप उस आम को खाओ मत। जस्ट टेक अ बाइट, बस एक छोटा सा टुकड़ा लो जस्ट चखने के लिए। तो यहाँ पे आप ये जो मैंगो ट्री है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो होशाहाली गांव है वहाँ कौन सा फल है जो खास था। तो आपको यहाँ पे मैंगो ट्री है, ठीक है, आम का पेड़ वहाँ के लिए खास था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा तो आप अंडरलाइन कर लो। द सोरनेस मतलब खट्टापन, किसके खट्टापन की बात की जा रही है, आम। इट्स योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड्र। तो ये जो ब्रह्मांड्र शब्द है ये कन्नड़ भाषा की एक शब्द है। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे और इसका अर्थ हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, एक छोटा बेबी होता है जो, ठीक है, तो ये जो छोटा बच्चा होता है उसका जो बीच का ये भाग होता है काफ़ी नरम होता है, कोमल होता है। ठीक है। तो कन्नड़ भाषा में इसी भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। द सोरनेस इज योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड। तो यहाँ नरेटर कह रहे हैं कि यदि आप एक पूरी आम खा लोगे तो उसका जो सोरनेस है, जो उसका खट्टापन है, वो आपके ब्रह्मांड को, मतलब आपके इस पोर्शन को, पूरे ब्रेन को प्रभावित करेगा। ऐसे करें। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. All of us मतलब हम में से सबने, और once मतलब एक बार। तो यहाँ जो एक बार की बात है, once एक बार, यहाँ नरेटर बतलाते हैं एक बार तो मैंने ये जो आम है वो अपने घर ले गया।
ठीक है। और हमने इसकी क्या चटनी बनाई, और जितने भी घर के सदस्य थे सबने इसे चखा, सबने खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और इस चटनी को खाने के बाद में हम में से हर कोई कफ से सफ़र करने लगे। सफ़र का मतलब है पीड़ित होना, ठीक है, सफरिंग, सफ़र। तो ये खट्टा आम का जो चटनी है वो खाने के बाद हम क्या सफ़र करने लगे, हमें परेशानी होने लगी। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और जब मैं, मेडिसिन मतलब दवाई, और जब मैं इस कफ की दवाई के लिए गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो यहाँ पे नरेटर डॉक्टर के पास जाते हैं उस कफ की के लिए दवाई लेने के लिए। तो डॉक्टर हैं वो बतलाते हैं कि आप जो आम की चटनी आपने जो खाया उसी के वजह से आपको कफ हो गया है। तो नरेटर को पहले पता नहीं था कि ये जो खट्टा चीज़ खाने से कफ हो जाता है। तो डॉक्टर के बताने के बाद यहाँ नरेटर को पता चलता है कि अधिक खट्टा खाने से गला खराब हो जाता है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस बात को देख सकते हो, यदि आप अधिक खट्टा खाओगे तो गला खराब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये अंडरलाइन कर लो, ब्रह्मांड, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आम का जो खट्टापन है उसके वजह से किस पार्ट को अधिक प्रभावित करता है, ब्रह्मांड, ये कह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, स्पेशल खास होना, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो यहाँ नरेटर कहते हैं कि हमारे गांव में ये जो आम है वो खास है हमारे लिए, और इसी तरह से और भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस गांव के लिए खास है। वी हैव अ क्रीपर, क्रीपर एक पौधा है, ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, और ये जो क्रीपर जो पौधा है वो तालाब में उगता है। पॉन्ड मीन्स तालाब। इट्स फ्लावर्स आर ए फेस टू बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स देखने लायक। तो और ये जो क्रीपर जो पौधा है उस पौधे, वो जो पौधा है उसमें जो फूल खिलता है वो काफ़ी सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, वो देखने लायक होता है। और इसमें जो पत्ता जो होता है, जो पत्ते होते हैं क्रीपर के पौधे में, वो बड़ा होता है जिसमें खाना खाया जा सकता है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, यहाँ कह रहा है कि आप उसी क्रीपर से 2 पत्ते तोड़ दो। When you go to the pond for your bath, और जब आप उस पॉन्ड में नहाने के लिए जाते हो, उसी समय नहाने जाते हो उसी वक्त आप वहाँ से 2 पत्ते तोड़ के ले आओ। And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। तो यहाँ नरेटर कह रहे हैं कि जब आप मॉर्निंग में आप नहाने के लिए जाते हो उसी वक्त 2 पत्ते तोड़ के ले आओ, ताकि आपको आफ्टरनून में, वरी मतलब चिंतित होना, दोपहर का भोजन खाने के लिए आपको ये चिंता नहीं करना पड़े कि मैं किस में खाऊंगा। आप साथ में 2 पत्ते लेके आओगे तो आपके लिए आफ्टरनून के लिए भी हो जाएगा। तो जैसे हम लोग साउथ फिल्मों में आपने देखा होगा कि उसमें बड़े बड़े पत्तों पे खाना खाया जाता है, जैसे केला का जो पत्ता होता है उसमें। तो यहाँ पे क्रीपर का जो पौधा है उसके पत्तों में खाना खाया जा रहा है, ये बात बताया जा रहा है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप मुझे कहोगे कि आप मुझे रैम्बलिंग कर रहे हो। रैम्बलिंग का अर्थ पहले जानते हैं कि कोई भी चीज़ के बारे में लंबी चौड़ी उसे बतलाना। तो नरेटर कहते हैं कि यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप मुझे कहोगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ रैम्बलिंग तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो जो अपने गांव के बारे में बोल रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो ये तो रैम्बलिंग कर ही रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम अप। तो मैं ऐसा ही हूँ, जब भी मेरे गांव के बारे में आता है तो मैं अपने गांव के बारे में बोलता ही चला जाता हूँ। बट एनफ, हाँ लेकिन अब ये काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू, मतलब यहाँ ये जो वर्ड है एनी वन ऑफ यू का मतलब होता है आप में से कोई एक, वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी ए लाइन। तो नरेटर कहते हैं कि यदि आप में से कोई एक भी मेरे गांव को विजिट करना चाहते हो तो आप मुझे एक मैसेज दे दो, पहले खबर दे दो कि मैं आ रहा हूँ। आई विल लेट यू नो मतलब आपको मैं बता दूंगा वेयर होशाहाली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर।
आप मुझे आने से पहले एक मैसेज दे दो तो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो हौसाहाली गाँव है वो कहाँ स्थित है, और मैं ये भी बता दूंगा कि यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ के लिए खास है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? देखो, बेस्ट वे मतलब अच्छा तरीका। नरेटर कह रहे हैं प्लेस, किसी जगह को जानने का बेस्ट वे, अच्छा तरीका क्या है कि आप उस गांव को जाकर विजिट करो, खुद उस गांव में जाओ, तो आप उस गांव को भली भांति जान पाओगे। ऐसा करें। डोंट यू एग्री? क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हो? ऐसे करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।